नमस्कार। 1986 का शाहबानो केस तो आपको याद ही होगा। कम से कम इस केस का जिक्र आपने जरूर सुना होगा कि कैसे पीएम राजीव गांधी ने तलाक के बाद बुजुर्ग शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में एक कानून लाकर बदल दिया था। कैसे राजीव गांधी ने मुस्लिम वोटों की खातिर न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचला था, बल्कि भारत के संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार को भी दरकिनार कर दिया था। ये केस अगले कई दशकों तक भारत की राजनीति में छा रहा। लेकिन आज समय बदला है, तो आज फिर से 40 साल बाद एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला है कि जो कानून संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी लेकर आए थे, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। 2 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं और तलाक के बाद मुस्लिम पतियों को गुजारा भत्ता देना होगा। यानी इस फैसले ने राजीव गांधी के उस कानून को दरकिनार कर दिया है जो 1986 में लाया गया था। ऐसे ही एक फैसले को पलटने के लिए, वो भी संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटने के लिए, क्या है पूरा मामला विस्तार से मैं आपको बताता हूं। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसलिए कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने की अधिकारी है, हकदार है, और गुजारे भत्ते के लिए पीड़िता याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट में वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है और पति को गुजारा भत्ता देना होगा। ये फैसला सुनाने वाले जज है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। इन दोनों जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इसे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यानी मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 जो कि सीआरपीसी की धारा है उसके तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल अब तक की स्थिति क्या थी? अब तक की स्थिति यह थी कि अधिकतर मामलों में तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता उनको नहीं मिल पाता था। मिलता था तो सिर्फ इद्दत की अवधि तक। इद्दत क्या है? इद्दत का मतलब है कि अगर किसी महिला का उसके पति से तलाक हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने के आसपास तक रहती है। इद्दत खत्म होने के बाद ही तलाकशुदा महिला दूसरी शादी कर सकती है और इसी इद्दत की अवधि तक जो तलाकशुदा पति था वो गुजारा भत्ता देता था। इस मुस्लिम महिला विरोधी परंपरा को लेकर कोर्ट अक्सर महिलाओं के हक में फैसला देती रही है। जैसे मैंने कहा कि 80 के दशक में शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अप्रैल 2022 में एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे भी ये भत्ता मिलना चाहिए और उसे यह भत्ता तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह के मामले में एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी कर भी लेती है तो वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक कदम आगे बढ़कर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन इस बार ये जो केस है जिसमें फैसला सुनाया है, ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और शाहबानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिसको 2 जनों की खंडपीठ ने इसमें फैसला सुनाया था। दरअसल ये केस क्या था? केस था कि तेलंगाना के अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स से जुड़ा था।
जिसने तेलंगाना हाईकोर्ट के पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे। उसके खिलाफ ये अब्दुल समद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला की को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम महिला को जो कानून राजीव गांधी लेके आए थे 1986 का वो अधिनियम उसके प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने यह फैसला किया कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसको उन्होंने प्राथमिकता दी, ये समझते हुए कि भारत के संविधान के समक्ष सभी महिलाएं एक हैं, समान हैं, समानता का अधिकार को देखते हुए। लेकिन ये सीआरपीसी की धारा 125 क्या है, इसको भी सब मैं आपको समझाता हूं। दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। उसको दरअसल यहां पर समझाया गया है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका को लेकर कोई और दूसरा साधन नहीं है। यानी किसको गुजारा भत्ता मिले और किसको नहीं मिले, यह सीआरपीसी की धारा 125 में व्याख्यात की गई। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से, जिसने उन्होंने 1986 में बने कानून को दरकिनार करते हुए इस सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को फिर से मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू करने का एक नया रास्ता खोल दिया है, जिस आर्टिकल 14 को राजीव गांधी सरकार ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कानून लाकर नजरअंदाज कर दिया था। सोचिए 40 साल तक मुस्लिम महिलाएं इस आर्टिकल 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार से वंचित रही। बहरहाल अब वो केस क्या था जिसमें ऐसा कानून राजीव गांधी लेके आए थे, उस केस को भी थोड़ा यहां पर समझना चाहिए। अगर आपको ठीक से शाबानो केस याद नहीं है तो हम आपको समझाते हैं। शाबानो केस इंदौर की रहने वाली एक महिला थी। साल 1975 में शाबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया। शाबानो और उसके 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उस समय शाबानो की उम्र 59-60 के आसपास थी, यानी वो बुजुर्ग हो चुकी थी, उनके पास कमाई का कोई साधन था। तो शाबानो ने बच्चों के लिए हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग की। 5 बच्चे पालने थे, उनके लिए गुजारा भत्ता चाहिए था, इसलिए उन्होंने गुजारा भत्ता की मांग की। लेकिन पति मोहम्मद अहमद खान ने शाबानो को 3 तलाक दे दिया, यानी बिद्दत पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने किसी भी तरीके से मदद देने से इनकार कर दिया। अब ये केस कोर्ट पहुंचा। कोर्ट होते होते चूंकि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और पति मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि इस्लामिक परंपरा में 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, इद्दत के बाद नहीं होती। तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है मुस्लिम परंपरा में। केस, जैसे मैंने कहा कि अंततः सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तक पहुंचा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के खिलाफ जाते हुए शाबानो के पति को आदेश दिया कि वो अपने बच्चों को गुजारा भत्ता दे। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आदेश दिया था कि वो मुस्लिम परंपरा के खिलाफ ना जाते हुए वो गुजारा भत्ता ना दे, लेकिन 5 जजों की खंडपीठ ने इस फैसले को दिया कि वो पति को गुजारा भत्ता शाबानो को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर महीने मोहम्मद अहमद खान को लगभग 180 रुपए देने थे। उस समय में ये इतना काफी था कि वो 5 बच्चों की मदद हो पाए। लेकिन इस आदेश में एक और बात जो बड़ी संवैधानिक पीठ ने कही थी कि सरकार को अंततः आगे समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो भारत का संविधान है, भारत के कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी धर्म के लोगों पर, सभी भी जाति या सभी क्षेत्र के लोगों पर बराबरी से लागू उन पर होते हैं। उसी समान नागरिकता संहिता की जो आत्मा है उसको समझते हुए ये फैसला सुना है।
बहरहाल समान नागरिकता संहिता को तो बाद में राजीव गांधी लागू करते, उससे पहले राजीव गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जो उस वक्त जो उन्होंने मुस्लिम संगठनों ने जो आंदोलन छेड़ने की धमकी दी थी उसके खिलाफ घुटने टेक दिए। ना सिर्फ घुटने टेके बल्कि संसद में एक नया कानून लेकर आए। यह कानून था मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986। याद रहे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से पीएम बने थे, यानी उनके पास डरने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन मुस्लिम वोटों के सामने उन्होंने ऐसे घुटने टेके जिसने आने वाले दशकों की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ऐसी हवा दी जो कि कांग्रेस में आज तक जारी है। आज भी मुस्लिम वोट के खिलाफ जाने की कांग्रेस की हिम्मत नहीं है। ये तब था जब प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी पीएम थे। आज तो कांग्रेस की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन समय का फेर देखिए कि लगभग 4 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कानून को ही दरकिनार कर दिया है। लगभग 40 साल बाद 86 में जब कानून आया था, फिर से आप जैसे मैंने कहा कि बुधवार को जो फैसला सुनाया है उसको दरकिनार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। हालांकि इतना तय है कि ये कानूनी जंग अभी यहां थमने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जो संगठन है वो जरूर इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये केस फिर से एक और संवैधानिक पीठ के सामने पहुंचे। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव क्या है? वो ये है कि इस बार पीएम की कुर्सी पर राजीव गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। जय हिंद।